दोस्तों, पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि हम सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने वाले एक बड़े ग्राहक हैं। पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियों को लगता था कि भारत सिर्फ अरबों डॉलर के भारी भरकम चेक साइन करेगा और राफेल या फिर तेजस को अपनी वायुसेना में शामिल कर लेगा। लेकिन रक्षा क्षेत्र की दुनिया में पर्दे के पीछे एक ऐसा साइलेंट और महाविनाशक धमाका हो गया है जिसकी गूंज ने सीधे वॉशिंगटन और बीजिंग के रक्षा विशेषज्ञों के कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं। और राफेल जैसा दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान बनाने वाला फ्रांस अचानक एक ऐसी बड़ी मजबूरी में फंस गया है कि उसे मदद के लिए सीधे नई दिल्ली का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। जिस लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस पूरी दुनिया में अपना कॉलर ऊंचा रखता है, अब उसी विमान का सबसे क्रिटिकल और जानलेवा हिस्सा बनाने के लिए उसे हमारे स्वदेशी इंजीनियरों की सख्त ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, अगर भारत की फ्रांस से ये डील होती है तो जिस राफेल को लेकर भारत फ्रांस को पैसे देने वाला था, अब उल्टा फ्रांस राफेल विमानों को लेकर ही भारत को माला माल कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर सवाल बनते हैं कि आखिर दुनिया को अपना एरोस्पेस का लोहा मनवाने वाले फ्रांस ने अचानक भारत से ऐसी कौन सी बड़ी मदद मांग ली है और राफेल का वो कौन सा टॉप सीक्रेट है जिसके बिना फ्रांस का सबसे बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस बड़े रहस्य का खुलासा तब हुआ है जब फ्रांस की सबसे दिग्गज रक्षा कंपनी डसोल्ट एविएशन ने भारत के अंदर अपना एक नया और बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अभी तक डसोल्ट ने भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर हैदराबाद में राफेल का मुख्य ढांचा यानी फ्यूजलेज बनाने का जो काम शुरू किया था, वह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। साल 2025 में हुई उस डील के मुताबिक 2028 तक हर महीने 2 फ्यूजलेज बनकर तैयार होने वाले हैं। लेकिन अब डसोल्ट ने अपना असली ट्रम्प कार्ड चल दिया है। यह फ्रांसीसी कंपनी अब भारत में एक ऐसे हाईटेक औद्योगिक साझेदार की तलाश में दिन रात एक कर रही है जो राफेल के सबसे जटिल हिस्से यानी उसके विंग्स या पंखों का निर्माण कर सके। इस एक फैसले ने दुनिया भर की डिफेंस सप्लाई चेन में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जो देश कल तक सिर्फ जहाज खरीदता था वो अब दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट के पंख बनाने जा रहा है। दोस्तों, किसी भी लड़ाकू विमान के विंग्स बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है जिसे किसी भी आम फैक्ट्री में लोहे को पिघलाकर तैयार कर लिया जाए। आसमान में ध्वनि की रफ्तार से उड़ते समय विमान का पूरा बैलेंस, उसका लिफ्ट और उस पर लदे भारी भरकम हथियारों का पूरा दबाव इन्हीं पंखों पर होता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने और पलक झपकते ही हवा में कलाबाजी खाने की जो ताकत राफेल को मिलती है, वो उसके इन्हीं विंग्स के सटीक डिजाइन से आती है। इन्हें बनाने के लिए एकदम खास तरह की मिश्रित धातुओं, बहुत ही उच्च स्तर की कंपोजिट सामग्री और जीरो एरर वाली सटीक इंजीनियरिंग की सख्त ज़रूरत होती है। दुनिया में बहुत ही गिने चुने देश हैं जिनके पास इस तरह की अति संवेदनशील तकनीक को हैंडल करने का अनुभव मौजूद है। डसोल्ट का भारत की तरफ अपना इस तरह से रुख करना इस बात का सबसे बड़ा और खुला सबूत है कि हमारी प्राइवेट कंपनियों की इंजीनियरिंग पर अब खुद यूरोप के सबसे बड़े हथियार निर्माता आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं। यह कोई छोटी मोटी डील या सिर्फ स्पेयर पार्ट सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं है। जब भारत की फैक्ट्री में राफेल के पंख बनकर तैयार होंगे तो वो सिर्फ भारतीय वायुसेना के विमानों में फिट नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से सीधे दुनिया के उन तमाम देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे जो फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत अब राफेल प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा ग्लोबल पार्टनर बन चुका है। दोस्तों, जो पैसा पहले सिर्फ फ्रांस की तिजोरी में जा रहा था, अब उसका बहुत बड़ा हिस्सा सीधे हमारी इकोनॉमी में आएगा। यह हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का वो नया और आक्रामक दौर है जो हमारे देश में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश लेकर आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री अब सिर्फ असेंबलिंग या नट बोल्ट कसने का काम नहीं करेगी, बल्कि सीधे तौर पर सबसे क्रिटिकल ढांचों का निर्माण करेगी, जो किसी भी देश के रक्षा सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों, इस ऐतिहासिक साझेदारी का सीधा फायदा हमारी स्वदेशी रक्षा कंपनियों को जमीनी स्तर पर मिलने वाला है। टाटा, HAL और दूसरी कई प्राइवेट भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के लिए यह एक ऐसा सुनहरा मौका है
जो उन्हें रातों रात दुनिया की टॉप डिफेंस कंपनियों की कतार में लाकर खड़ा कर देगा। जब डसोल्ट एविएशन जैसी कंपनी हमारे इंजीनियरों के साथ मिलकर काम करेगी तो भारत को एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। इससे देश के अंदर हजारों हाई स्किल वाली नई नौकरियां पैदा होंगी और युवाओं को वो अति आधुनिक तकनीक सीखने का मौका मिलेगा जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देशों के पास लैब्स में कैद थी। इस पूरे इकोसिस्टम के तैयार होने के बाद हमारी घरेलू जो इंडस्ट्री है उसको तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जिसका इंतजार पिछले काफ़ी दशकों से किया जा रहा था। यह सिर्फ राफेल के पंख बनाने की बात नहीं है, बल्कि भविष्य के उन तमाम स्वदेशी फाइटर जेट्स के लिए एक मजबूत और जो अभेद्य नींव है उसे तैयार करने का काम है, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। दोस्तों, चीन और अमेरिका जैसे देश इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही बारीकी और भारी घबराहट के साथ देख रहे हैं। चीन को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर भारत ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन का इतना अहम और भरोसेमंद केंद्र बन गया है तो विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कल तक जो चीन अपनी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के दम पर पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा था, आज वही खामोशी से देख रहा है कि कैसे एरोस्पेस जैसे बेहद जटिल और महंगी तकनीक में भारत ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया है। इस कड़े फैसले ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भरता का यह हमारा मिशन अब किसी विदेशी रहम करम का मोहताज नहीं है। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे वैज्ञानिक अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां वो दुनिया की सबसे एडवांस और जो गुप्त तकनीक है उन्हें पूरी सटीकता के साथ अपनी ज़मीन पर उतार सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा साइलेंट वार है जिसके बिना कोई हथियार चलाए दुश्मनों के रक्षा बाजार पर सीधा प्रहार करने वाला है भारत। दोस्तों, यह एक ऐसा साइलेंट वार है जिसे बिना कोई हथियार चलाए दुश्मनों के रक्षा बाजार पर सीधा प्रहार किया गया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।